अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? चलें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नाम तो इन्होंने मेरा बता दिया। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल शाह है और एक छोटा सा इदारा है ब्लिंकर्स एंटरटेनमेंट। पिछले 22 साल से मैं उसको ओन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ही की तरह लाइफ स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल बिगिनर लेवल था, तारे मारे उठाते होते थे। ये जो शादी ब्याह की फिल्में होती हैं उस पर शौक़ से जाया करता था। कभी लाइट पढ़ ली, कभी तार पढ़ ली, कभी नाल जान का मौका मिला। मतलब ये मुझे पैशन था कि ये वीडियो किस तरह बनती है, ये स्टिल फोटोग्राफी किस तरह करते हैं, क्या होता है। उस वक्त तो मोबाइल होता ही नहीं था, तो कैमरा लेना भी थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी सपोर्ट की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है, आज तक मेरी 43 साल ज़िंदगी में मैंने जो अल्लाह से मांगा है मेरे अल्लाह ताला ने वो मुझे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इक्विपमेंट वाइज तो मैं सोचता हूँ और अल्लाह ताला नवाजता है। मैं फिर डरते मारे जो है ना, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा कम सोचता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नवाजता है, ये मेरा यकीन है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कामयाब करता है काम करने वालों को, कामयाब करता है जो रिस्क की तलाश में निकलते हैं, कामयाब उनको ही करता है अल्लाह ताला जो रिस्क भी लेते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी रहेंगे ना, आम लोगों की तरह सोचेंगे ही नहीं, रिस्क नहीं लेंगे, और अगर सोचेंगे तो ये सोचेंगे अच्छा फ़लाँ चीज़ होगी तो मैं काम स्टार्ट करूँगा, फ़लाँ लाइट आएगी तो मैं काम स्टार्ट करूँगा, मेरे पास फ़लाँ कैमरा होगा, ये एनवायरनमेंट होगा तो मैं काम स्टार्ट करूँगा, तो फिर एक उम्र बीत जाती है, आपका वो जो अग्रेशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। हम बेसिकली ना माइंड सेट की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट स्किल सेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। सम हाउ हम अगर मीडियोकर हैं तब भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, अगर हम एलीट में हैं तब भी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों एंड पे कोई ना कोई और किस्म की प्रॉब्लम चल रही होती है। कभी फैमिली ने इजाज़त नहीं दी, कभी टाइम नहीं मिला, कभी ये मतलब डेडिकेशन होती है, लेकिन हम ना डिसीजन मेकिंग नहीं करते। तो फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना माइंड सेट है, स्किल सेट बाद में आता है। आप देख लें हमारा और दूसरी अक़वाम का फ़र्क क्यों है हमसे इंडिया हमसे आगे, ईरान उनसे आगे और लोग, हॉलीवुड उनसे आगे, तो वो क्यों है? वो सिर्फ माइंड सेट है। हमारे पास भी वही इक्विपमेंट है जो उनके पास है, हमारे पास भी वही मोबाइल्स हैं। आईफोन अगर वहाँ लॉन्च होता है यूएस में तो एक हफ़्ते बाद 10 दिन बाद पाकिस्तान में आ जाता है। अगर कोई कैमरा लॉन्च होता है तो वो आ सकता है और आ भी जाता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है माइंड सेट का। तो हमने माइंड सेट अगर चेंज कर लिया ना अपना, आज इस सेशन से सिर्फ हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चले गए कि हम किस एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें तो इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन अपने आप को मनाना और काम का आगाज़ करना, और जो चीज़ें आपके पास हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं। हम लोग ना बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, मेरे साथ खुद ये होता था। खैर उस वक्त तो ट्यूटोरियल्स होते नहीं थे। अब जो मेरे ट्रेनी हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे टीम मेंबर हैं, उनकी भी स्टोरीज ऐसी हैं, सर वो फ़लाँ चीज़ होगी तो फिर मैं इसके ट्यूटोरियल सुन लूँगा, फ़लाँ काम होगा तो मैं फिर देखूँगा, अभी तो मेरे पास कैमरा नहीं है, जब कैमरा आएगा मैं भूल जाऊँगा। नहीं, एजुकेशन जो होती है ना वो आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ती, वो आपके साथ रहती है, वो आपका एसेट है। हम लोगों का एसेट कैमरे नहीं है, हम लोगों का एसेट हमारा माइंड सेट है। इस चीज़ को हमने फोकस करना है। ये सारी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, यकीन करें ये सारी मिल जाती हैं। आपकी सोच अच्छी हो ना, आप कहीं जाके पिच कर दें किसी को, तो यकीन करें लोग आपके पीछे होते हैं कि यार ये लो कैमरा, ये लो स्टूडियो, ये लो सामान। अब हम अपना माइंड सेट ही नहीं क्रिएट करते, तो जो है ना मैन बिहाइंड दी गन, अच्छा अब वो मैन जिसने निशाना लगाना है, मैन उसको उसने सोचना है कि मैंने ये निशाना कैसे लगाना है, मैंने कितने डिस्टेंस से किस गन से क्या निशाना लगाऊंगा तो ये हिट करेगा उस चीज़ को, बुलेट कहाँ तक जा सकती है। हम अगर इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, कैमरा इज़ जस्ट लाइक अ गन, कि आप इस लेंस से क्या फोकस कर सकते हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी वो चीज़ है, आप इसके पीछे हैं। ये ऑर्डिनरी चीज़ है। आप ऑर्डिनरी नहीं हो। हम लोग अपने आप को ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, इनको हम प्रायोरिटी दे देते हैं, जी ये होगा, फलां के पास ये कैमरा है तो उसने वो कर लिया है। ओ भाई अब आईफोन बहुत आगे है, आपका अब एंड्रॉयड फ़ोन बहुत आगे है, आपके पास ही कैमरा है, यहाँ बैठे हर शख्स के पास कैमरा है। तो ये नहीं सोचना
कि आपने फोटोग्राफी करनी है तो आपको इस जैसे किसी कैमरे की मरूने मिन्नत रहना पड़ेगा, नहीं, आपने यहाँ से इसको ऊपर करना है, इस सोच को ऊपर लेके जाना है। और ये जो कैमरे की स्पीड, ISO और शटर स्पीड क्या होगी, फलां क्या होगी, अगर किसी के पास कैमरा है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको YouTube पे आराम से मिल जाती हैं। हम लोगों को क्या नहीं दिया जाता, माइंडसेट नहीं दिया जाता, या हमारी एक आके ना इंग्लिश के हमारे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं हम उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्लासेस हैं हमारे मुआशरे में जो पीछे रहने की ये वजह है कि यार ये तो पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको सब्र से नहीं पढ़ना। अगर 1 घंटे का ट्यूटोरियल है तो हम उसको 5 मिनट में फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, छट यार तो बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आज की भी क्लास में जाहिर बात है आपका सबका विजन डिफरेंट है। मेरी एक एक बात, छोटी छोटी लाइन भी अगर किसी के पल्ले पड़ जाए और वो उसको सोच ले, हाँ यार ये इसने सिर्फ एक छोटी सी बात सही कही थी, मुझे वो समझ आ गई है, तो यहीं पैसे पूरे हो जाते हैं आपके आने के। चूँकि आप किसी और तरीके से काम करते हैं, आप किसी और तरीके से, आपके पास कोई और मोबाइल है, आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है, आपके पास कोई और वसाइल हैं। अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट एक ही निकाल रहे होते हैं। अगर आप आज यहाँ एनेबलर्स में हैं, ई-कॉमर्स के स्टूडेंट कौन कौन हैं? ऑलमोस्ट सब हैं ई-कॉमर्स के। अच्छा, अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा। आप लोग हाथ खड़ा करके अपनी बात कर सकते हैं। मेरा विज़न आपका विज़न डिफरेंट भी हो सकता है, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मैं खुद यहाँ सीखने आया हूँ। तो आप लोगों की भी देखें ना, मैं एक दिमाग लेके आया हूँ, यहाँ 100 दिमाग है, तो अल्टीमेटली मैं आपसे सीख सकता हूँ। और जब आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो बहुत से और लोगों का विज़न भी क्लियर होगा। अपनी बात को इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम से हम सब कर सकते हैं। कुछ इख्तलाफ राय भी हो तो वो भी कर सकते हैं। चूँकि हर बंदे का काम SEO है ना, तो वो कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी मेथड से कर रहा है, कोई कहीं बैकलिंक लगा रहा है, कोई बैकलिंक नहीं लगा रहा है, कोई और ऑन पेज कर रहा है, कोई ऑफ पेज कर रहा है। हो SEO रही है, वेबसाइट ऊपर आ रही है, प्रोडक्ट ऊपर आ रही है। तो इसी तरह फोटोग्राफी है, कोई मोबाइल से कर रहा है, कोई कैमरे से कर रहा है, तो किसी ने ट्रीट फोटोशॉप में किया है, किसी ने ट्रीट किसी और चीज़ में कर लिया है, किसी ने ऑनलाइन कैनवा पे कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब बेसिकली अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पे ये एक पानी की बोतल है, हमने इसकी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करनी है। हम इसमें किसी इंसान को नहीं ले रहे, हमने सिर्फ इसको एक जगह पे रख के फ़ोटोग्राफी करनी है। और आपका ई-कॉमर्स का कोई पेज है, मेरा ख्याल है किस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ई-कॉमर्स का? अमेज़ॉन पे। तो अमेज़ॉन तो खैर मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि हमारे क्लाइंट्स हमसे अमेज़ॉन की क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट लगानी है तो उसके लिए तो वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है, और जो बैनर बनाने हैं उसके लिए वाइट ज़रूरी नहीं है, वो आपने ब्रांडिंग करनी है। असल में जो चीज़ बिकती है ना, वो ब्रांडिंग से बिकती है। हम लोग अब कॉन्शियस हो चुके हैं, सारी दुनिया कॉन्शियस हो चुकी है, ब्रांड कॉन्शियस है। तो वो जो एक बैनर होता है ना, वो लीड कर रहा होता है आपकी उन बाकी तमाम तस्वीरों की, उनको साथ लेके चल रहा होता है। वो एक बैनर इतना कैचिंग होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो आपकी आंख का रेटिना है ना, वो एक दफ़ा देखे, उसको अगर स्वाइप करता है फिर वापस लेके आए, फिर आपका रेटिना वहाँ पे रोके, हाँ ये चीज़, ये प्रोडक्ट है, मुझे इसमें जान लग रही है। तो उसकी प्रेजेंटेशन पॉसिबल है कि वो आप कटआउट पे ना बनाएं, पॉसिबल है कटआउट पे बना लें। अगर आपने कटआउट पे बनानी है तो उसका और तरीका होगा। अगर आपने विदाउट कटआउट बनानी है, उसको कहते हैं आपने प्रॉप्स के साथ बनानी है, अवेलेबल लोकेशन पे बनानी है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ कटआउट करते रहें और वो तस्वीरें निकलती रहें। आप उसको उसके प्रॉप्स के साथ रख सकते हैं। उसके पानी है तो इसके साथ प्रॉप्स आएंगे, इसके साथ कोई चीज़ आ सकती है, इसके साथ आइस आ सकती है, इसके साथ और चीज़ें आ सकती हैं, इसके साथ आपने कैची इसको किसी तरीके से बनाना है। अगर कोई जूता है उसके साथ और चीज़ें आएंगी। जिस तरह की प्रोडक्ट होती है बैनर में, उस तरह की चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं। इसे कहते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, हमारे जहन में होता है ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ी जगह पे क्रिएट होगा, वो बहुत बड़ी जगह नहीं होती। दुनिया के बड़े ब्रांड्स देख लें, घड़ी की फोटोग्राफी वो करते हैं, कोयले पे रख देते हैं, पत्थर पे रख देते हैं, किसी ऐसी चीज़ पे रख देते हैं जो बिल्कुल डी वैल्यू होती है।
जिसको हम अपने माइंड में वैल्यूएट ही नहीं कर रहे होते, वो उसको वहाँ ला के रख देते हैं। देखें ना, वो कोयले का पत्थर है, वो कोयला तो यहाँ से मिल जाता है 200 रुपये किलो, हम सोचते ही नहीं हैं। हम कहते हैं दवा कर यार, मैं इस फलां चीज़ के साथ तो मेरी फलां चीज़ आएगी तो मैं काम करूँगा। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होती है, माइंडसेट बना होता है और क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, तो वो क्रिएटिव थॉट्स आ रही होती हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है, जब इंसान इंस्पायरेशन लेता है दूसरों के काम से, जब इंसान सीखता है, तो एक चीज़ सीखता है तो 3 आइडियाज़ आपको और आ जाते हैं, 6 आइडियाज़ और आते हैं, 3 के साथ आप शूट कर लेते हैं, एक चीज़ आपको अच्छी लग जाती है, वो आप पिच कर देते हैं, वो आपकी चीज़ आपको, आपकी ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को बहुत ऊपर ले जाती है। पिछले दिनों वो एक ट्रेंड चला हुआ था पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पे वो ख़वातीन की जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यहाँ से 300 रुपये फुट घास मिलती है प्लास्टिक की, वो उसके ऊपर रखते हैं, वो तस्वीरें बना लेते हैं। मतलब ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो ग्रास नहीं होती प्लास्टिक की, सबने देखी होगी, तो वो उसके ऊपर आ जाती हैं। ये सब नॉर्मल होती हैं, आई कैचिंग। आपने उसको किस तरह बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा कैमरा हो या बहुत अच्छा मोबाइल हो, बहुत अच्छा, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड ज़रूर होना चाहिए जिसका थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा हो, तो आप उसके साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं, इवन वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोटोग्राफी कौन कौन कर चुके हैं अब तक, और कौन करना चाहता है? आप कर भी चुके हैं, करना चाहते हैं, तो सबको करनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको मेरा ख्याल है और एनर्जी से आना चाहिए, करना चाहिए। चूँकि आपका बेशक सब्जेक्ट हो ना हो, अगर आपके पास उसका इल्म है तो आप अपने स्टाफ से भी तो कल को काम करवाएंगे ना। अपने आप को हर बंदा नेक्स्ट लेवल का CEO देख रहा होता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों आप अपने आप को CEO देख रहे होते हैं। तो जब आप अपने आप को CEO देख रहे होते हैं, आपने अपनी टीम से काम करवाना होता है। तो आप अपनी टीम से तब काम करवाते हैं जब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों की नॉलेज हो, तो आप बहुत अच्छा काम करवा लेते हैं। तो इसके लिए फ़ोटोग्राफ़ी अगर आपको आती होगी तो बहुत बेस्ट होगा। आप में से कोई अपना इदारा चला रहा हो, सब अभी बिगिनर लेवल पे हैं, यानी ये पाकिस्तान के वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इंशाल्लाह आइंदा आने वाले अगले साल तक अपना बहुत अच्छा स्टोर चलाना होगा, स्टोर्स चला रहे होंगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इंशाल्लाह आप लोग CEO होंगे और इंशाल्लाह आप लोग दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये वो कोशिश है जो आपको घर से यहाँ तक लेके आई है। अब आगे आपने अपने आप को और ग्रूम करना है। बेसिकली बात होती है ग्रूमिंग की, और ग्रूमिंग 2 तरीके से हो सकती है। ग्रूमिंग या लर्निंग से होती है या आपके प्रैक्टिकल से होती है, अदरवाइज आप ग्रूम नहीं हो सकते। तो लर्निंग किया करें, यूट्यूब है और आसान तरीन और ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके, अब तो पिंटरेस्ट बड़ा पड़ा है इसके फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल से, बेताशा ट्यूटोरियल्स हैं। तो हम सिंपल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर गैजेट्स नहीं है ज़्यादा, आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है और आप उसके साथ एक आधा प्रोडक्ट बॉक्स ले लेते हैं या प्रोडक्ट्स बॉक्स के बगैर कर लेते हैं, प्रोडक्ट बॉक्स भी नहीं होता, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा हाउ टू स्टार्ट। आप मोबाइल फ़ोन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर नेचुरल लाइट पे काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे कमरे में आपको काम करना है जिसमें खिड़की इस तरह की हो, लेकिन ये नीली फिल्टर होकर लाइट आ रही है, इस पर फिल्टर लगा हुआ है, ये ना हो, सनलाइट डायरेक्ट आनी चाहिए। जब हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है फोटोग्राफी के लिए, हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं नहीं यार ये फोटोग्राफी मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। चंद 100 रुपयों से आप अपना प्रोडक्ट बॉक्स खुद बना सकते हैं छोटी प्रोडक्ट्स के लिए। यानी इस तरह की वो प्रोडक्ट होगी, ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसका हुजम इतना हो, उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अगर आप रूम में लाइट ले लेते हैं आउटसाइड की, या आप ऐसी जगह पे जाके काम करते हैं जहाँ पे शेडो हो, आपको डायरेक्ट सूरज की लाइट नहीं लेनी,
ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप विदाउट एक्स्ट्रा लाइट के, यानी आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है लाइट का, तो आपने डायरेक्ट कभी भी सनलाइट नहीं लेनी, डायरेक्ट लाइट नहीं लेनी। इवन अगर आपके पास छोटी मोटी कोई लाइट्स हों, ये जो घरों पे एलईडीज़ लग जाती हैं, बल्ब होते हैं, नॉट दिस वन, वो बल्ब जिनकी थ्रो थोड़ी सी ज़्यादा हो, मिल जाते हैं 600-700 रुपये का, 1000 रुपये का, ऐसे बल्ब होते हैं। उनकी लाइट में भी, या लैंप होता है, टेबल लैंप होता है, उसको भी बल्ब लगा होता है जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है, तो उसकी लाइट को भी डायरेक्ट नहीं लेना। लाइट को हम फिल्टर कर सकते हैं, बाकी काम हम अपने मोबाइल की सेटिंग पे या कैमरे की सेटिंग पे जाके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो वो चानन होता है ना, वो नहीं करना। अगर आप अपना वीलॉग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या आप कहीं कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो क्लाइंट के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो हो, तो भी आपको, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें पहले होता था कि वो चानन ही चानन कर देते थे, हर तरफ लाइट ही लाइट होती थी। तो लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दौर है मिररलेस का। मोबाइल भी मिररलेस है, और ये कैमरे सोनी, नाइकॉन, कैनन सब मिररलेस आ गए हैं। तो मिररलेस के ऊपर आपको शटर नहीं होता, तो लाइट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कैमरा डायरेक्ट उठा लेता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है रादर देन उसके जो DSLR इससे पहले था। और उससे पहले फिल्म कैमरे होते थे, तो फिल्म कैमरे जिसमें वो आपको याद होगा वो 36 वो तस्वीरों वाली रील डलती थी, और वो फिर कहते थे 2 तस्वीरें थोड़ियाँ पई हैं, एक कोदी पई, एक कोदी पई है, वो बीच 2-3 खराब हो जाती सी, पूरे घर च लड़ाई शुरू हो जाती सी। तो ये अब नहीं है, अब आपके पास एक्सेस है, तो अपनी एक्सेस को यूज़ करना चाहिए। आपके पास कमरा ऐसा होना चाहिए, या आप ऐसी जगह पे हो, अगर कमरा ऐसा है ना, तो उसका आपको एक एडवांटेज ये होता है कि एक सोर्स आप खिड़की को बना लेते हैं, सेकंड सोर्स में अभी आपको बताऊंगा वो एक और चीज़ बन जाती है। तो आपको लाइट जो होती है ना, वो इतनी मिल जाती है आपकी प्रोडक्ट को कि आप उससे फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब उसमें कुछ चीज़ों की शराइत होती है जो कि हम अगर पूरी कर दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। कैमरा अल्टीमेटली आप मोबाइल पे कर सकते हैं, और आप अपने किसी मिररलेस या DSLR पे भी जा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है तो उसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि आपका एक बिहेवियर जो होता है ना क्लाइंट के साथ, एक एतमाद जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है अगर हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट जो पैसे दे रहा होता है ना, वो रिक्वायर करता है कि आप मेरा काम किसी इक्विपमेंट पे करें, किसी कैमरे पे करें। अगर हम किसी क्लाइंट का काम करें, अगर हमने अपने स्टोर का, हमारे अपने पेज का काम है, तो कोई मसला नहीं, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम बगैर उसके करें, कैमरे के, आप मोबाइल पे करें। लेकिन क्लाइंट चीज़ों को एवेल्यूएट करता है जब आपको उसने पैसे देने होते हैं। वो एवेल्यूएट करता है कि इसके पास कैमरा कौन सा है, लाइट कौन सी है, स्टूडियो कैसा है, किस जगह पे है, ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट हो रही होती हैं। आप एक ऑफिस सेम इकबाल टाउन बना लें, और सेम आप गुलबर्ग बना लें, और सेम आप DHA बना लें, तीनों की प्राइसेस माइंडसेट देने वाले की फ़र्क होंगी। इकबाल टाउन में जो आपको फोटोग्राफी का एक तस्वीर का 300 रुपये दे रहा होगा, वो गुलबर्ग में आपको आके 1000 रुपये भी दे सकता है, 2000 भी दे सकता है, DHA में 2000 भी दे सकता है, 3000 भी दे सकता है। माइंडसेट तो आपका होता है कि आप उसको किस तरह पिच करते हैं, लेकिन जगहों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके गुलदस्ता बनाती हैं। कोई एक चीज़ जो होती है ना, वो एवेल्यूएट नहीं कर सकती। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ऊपर ले जाती हैं। लेकिन जब आपने क्लाइंट को पिच नहीं किया हुआ, तो आपने अपना पोर्टफोलियो तो बनाना है ना, आपको बनाना चाहिए। आप फोटोग्राफर हो या नहीं हो, आपको एटलीस्ट काम लेने का अंदाज भी पता हो कि काम मैंने किसी फोटोग्राफर से लेना है तो कैसे लेना है। हो सकता है आपने हायर ही करना हो, तो आपने उसको एवेल्यूएट कैसे करना है, या आपने अपना पेज बनाना है तो उसके ऊपर आपने कैसे कंटेंट बना के अपलोड करना है, वो क्या चीज़ें होंगी। ट्राइपॉड फोटोग्राफी में ना, जब आप कैमरे पे काम कर रहे होते हैं तो आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके पास चाहे मोबाइल हो और चाहे कैमरा हो, ट्राइपॉड बहुत सस्ते मिल जाते हैं। कैमरे का तो मिल जाता है 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये का फीस सेंटर से, 5 हज़ार रुपये का हाल रोड से। और मोबाइल का ट्राइपॉड छोटा सा आपको 700 रुपये से लेके 2000 रुपये तक में मिल जाते हैं। इवन आप
4,000 5,000 रुपये में एक रिंग लाइट भी ले सकते हैं साथ, उसके ऊपर भी मोबाइल लग जाता है। मोबाइल के लिए ट्राइपॉड क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कम लाइट में काम कर रहे हैं ना, तो आपका ये गैजेट जो है ना, ये हिलना नहीं चाहिए। लाइट की इंफॉर्मेशन इसने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके लेनी है, अपनी सेटिंग से आपने इसको लेनी है। अगर ये हिलेगा तो तस्वीर ब्लर आएगी। इसका आपने शटर अगर थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए खोलना है, ओपन करना है, लाइट की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसको स्टेबल रहना है। वहाँ पे ट्राइपॉड की ज़रूरत अक्सर नहीं होती जब हमारे पास फ्लैश लाइटें होती हैं या हम आउटडोर भी काम कर रहे हो, हमारे पास लाइट ज़्यादा हो। अभी हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपना मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो 600 700 800 हज़ार रुपये का वो हमारे पास ट्राइपॉड था। जुबैर साहब है इधर? वो ट्राइपॉड था उसका स्नाइजर का, पड़ा हुआ है अभी, देखिएगा अगर पड़ा हो तो ट्राइपॉड छोटा सा मिल जाता है, आम मिल जाते हैं। तो ट्राइपॉड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपने मिस नहीं करना। अवेलेबल लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद लाइट बना रहे हैं, थोड़ी लाइट है, DSLR हो, मिररलेस हो, तो भी ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है। ताकि एक तो उसमें ये होता है कि आपने एक जगह रख के अगर 10 प्रोडक्ट शूट करनी है तो आपने सेम तस्वीरें बनानी है ना, तो ट्राइपॉड पे होगा तो सेम बन सकती हैं। वरना अभी तक किसी इंसान के हाथ से सेम तस्वीरें बनती मैंने नहीं देखी। कोई इतना कलाकार हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ बातों की हद तक होता है। तो हम अगर प्रैक्टिकल की तरफ बात करेंगे ना, तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारा कुछ उस तरह ही होता है जिस तरह करना चाहिए है। तो ट्राइपॉड पे अगर आपका रखा होगा, सेटिंग एक बन जाएगी, एक प्रोडक्ट रख, दूसरी रख, तीसरी रख, चौथी रख, आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स एक एंगल में कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्राइपॉड सस्ता, नॉट महंगा, ताकि आप काम का आगाज़ कर सकें। अब ये वो चीज़ है आपके लिए, एक तरफ से तो आपको कमरे में कागज़ दीजिएगा, मुझे कोई पेपर कागज़, सिर्फ कागज़ दीजिएगा। एक तरफ तो ना आपके पास कमरे में लाइट आ रही है खिड़की से, दिन का वक्त है, आप दिन के वक्त लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो चार्ट पेपर हमें मिल जाते हैं आम दुकानों से 50 रुपये का, 30 रुपये का, हम तो 5-5 रुपये का लेते थे, अब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो वाइट चार्ट पेपर आप 2 से 3 ले सकते हैं। और एक पेपर होता है बटर पेपर। बटर पेपर देखा हुआ है किसी ने? बटर पेपर, एक आप बटर पेपर ले सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा काम करना हो तो आप लाइट थोड़ी सी कम मिल रही हो तो एक वो चांदी की तरह रिफ्लेक्टर पेपर होता है, रिफ्लेक्टर कहते हैं हम तो उसको, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी लाइट को हार्ड भी कर देता है। आपने कंट्रोल करना होता है कि आप उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। चार्ट पेपर जब आप ले लेते हैं तो चार्ट पेपर को आपने बैकग्राउंड बनाना होता है। मैं आपको सारी चीज़ें ज़ुबानी बता देता हूँ। आपने इस शेप में रखना है, इस शेप में, ये राउंड आना चाहिए जब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसको इस तरह नहीं करना, इसकी लाइन नहीं आनी चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वाइट करना है तो 100% कलर कोई भी हो। अगर आपने बैनर नहीं बनाना, आपने अपनी प्रोडक्ट्स डिटेल्स देनी है, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बैकड्रॉप इस तरह बड़ा होगा। चार्ट पेपर से आप इसको किसी भी टेबल के साथ लगा सकते हैं। पीछे बैक पे आप कोई भी चीज़ इसके लगा दें, डबल टेप यूज़ कर लें। इसको एक दफ़ा आपने एडजस्ट कर देना है, जहाँ पे भी कर देना है प्लेस कर देना है, ताकि वो दोबारा हिले ना। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बॉक्स भी मिल जाते हैं, वो 15,000 10,000 20,000 भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। मुख्तलिफ प्राइसेस में आपको हॉल रोड से या आपको निस्बत रोड से मिल जाते हैं। वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप अपना काम देखना चाहते हैं, अपना टैलेंट देखना चाहते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं और आपके गिर्द बहुत सी चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर रहे, तो ये आसान तरीन चीज़ है कि आपने चार्ट पेपर लगा लेना है। चार्ट पेपर भी मिल जाते हैं, ये नीचे सही होगा पेपर, ले लेते बेटा, बैठो। अब हम बात करेंगे, हमें थर्माकोल शीट भी मिल जाती है, एक बहुत आसानी से मिल जाती है, वो भी
100, 125, 150 रुपए की 2x2 का एक पीस मिल जाता है। तो जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक पेपर और चाहिए होगा, चुप हो जा भाई, थैंक यू, सॉरी। अब गौर कीजिएगा, ये लाइट हमारे पास मिसाल के तौर पे इस तरफ विंडो है, इस तरफ विंडो है, और ये हमारा ये लग गया आपका जो चार्ट पेपर था किसी भी टेबल के ऊपर। तो अब आपकी विंडो की तो एक साइड से लाइट आ रही है, विंडो की लाइट एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी डल हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी डल हो जाएगी। तो उसको आप लाइट दे सकते हैं थर्माकोल से ये लगा के। जो लाइट उधर से आ रही होती है ना, वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसको लग जाती है। अब आपके पास लाइट कोई नहीं है, खरीदी कोई नहीं है आपने, सनलाइट आपने यूज़ कर ली। अगर हम चले जाते हैं ना किसी बरामदे में या ऐसी जगह पे, वहाँ सारी लाइट खुली होती है, वो फिर आपको ये बैलेंस नहीं मिलता लाइट का। तो कमरा कहने का मकसद इसलिए ज़रूरी है कि लाइट एक तरफ से आ रही हो, दूसरी तरफ से कुदरत का ये अनमोल हमारे लिए ये एक तोहफा है रोशनी का। हम रोशनी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इधर से सूरज की लाइट भी ज़्यादा आ रही हो, तो हम अपनी प्रोडक्ट से थोड़ा सा करीब करके बटर पेपर भी लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, उसका फ्रेम बना के, इवन तिनकों के साथ, इवन एक और थर्माकोल लेके उसमें सुराख करके उसमें बटर पेपर लगा सकते हैं। एक तरफ आपकी लाइट थोड़ी सी छन के आ जाएगी, दूसरी तरफ ये फिर उसको बाउंस मिल रहा होगा, ये आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ तक समझ आई है? ये बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन ये देखें, ये काम स्टार्ट करने के लिए मुझे ये बताया गया था कि बिगिनर्स लेवल के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये लगती बिल्कुल कागज़ से तो कश्तियाँ बन जाती हैं, कागज़ से तो ये होता है जहाज। इन चीज़ों से लोग यूटिलाइजेशन की बात होती है ना, कि हम अपना काम तो स्टार्ट करें। आप अगर ये कल परसों तरसों जाके प्रैक्टिकल करेंगे तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके घर भी पड़ी होंगी, ये वही चीज़ें हैं जो आप ले भी सकते हैं लेकिन आपने अभी तक नहीं ली। आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये जान डाल देंगी। आपका ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है और आपकी लाइट इस तरह बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी लाइट बैलेंस होगी। यहाँ तक समझ आई है? अब बात हो रही है कैमरा एंगल्स की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो मेरा ध्यान डिवाइड हो जाता है आप बच्चों आपकी तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका पर्सपेक्टिव होता है, तस्वीर बनाने का जो एंगल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जूम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप कैमरा एंगल क्या कर रहे हैं। एक तो जूम कोशिश करनी है बिल्कुल यूज़ ना हो, चार्ज ही ना हो जूम। कहीं आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा जूम यूज़ करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप जूम यूज़ करेंगे मोबाइल पे मेगापिक्सल उतने थोड़े वापस चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो अपना जूम यूज़ कर रहा होता है, उसके अंदर ऐसे लेंसेज तो होते नहीं, वो डिजिटल लेंसेज हैं, तो वो उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके वो काम करते हैं, तो उसमें वो फ़र्क आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोशिश करें। अब जब कैमरा एंगल की बात आती है ना, तो 5-6 एंगल होते हैं जिनसे फ़ोटोग्राफी आप देख रहे होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आप देखते हैं, बताएगा कौन सा एंगल होता है? आई लेवल। हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, जो फोटोग्राफी होती है ना वो आई लेवल पे जाके होती है। अक्सर लोग ये ऊपर से ये यार तस्वीर ये चीज़ नहीं होती, ये यहाँ पे आके अगर प्रोडक्ट ये पड़ी हुई है ना, तो ज़्यादा आप देखिएगा ये आई लेवल के ऊपर जाके प्रोडक्ट के मिडल से थोड़ा सा ऊपर ये आई लेवल बनता है कि प्रोडक्ट का टॉप भी नज़र आ रहा हो। और कोशिश करें अगर वो चौकोर है, कोई बॉक्स नुमा है, तो उसकी 2 साइडें लाजमी नज़र आ रही हों। वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है 3D का। बिल्कुल फ्लैट नहीं लेना, कभी भी फोटोग्राफी कर रहे हो ना तो बिल्कुल फ्लैट नहीं लेना। कोई चौड़ी चीज़ यहाँ पड़ी हुई है,
ये बैग ही, ये अब मैं बिल्कुल इसको यहाँ से शूट करूँगा ना तो मुझे नहीं पता लगेगा इसकी डेप्थ क्या है। तो ये और ये थोड़ा सा आई लेवल, तो ये मुझे बता देगा कि इसका टॉप कितना बड़ा है, इसकी साइड्स कितनी है। थोड़ा सा आपने ऊपर आना है तो वो प्रोडक्ट आपकी क्लियर हो जाती है। तो आई लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी बहुत से लोग टॉप से भी तस्वीर बना लेते हैं, वो आपके बैनर्स के लिए यूज़ होती हैं। बाकी जितने एंगल हैं वो आपके लो एंगल है, साइड से ले रहे हैं, बर्ड आई व्यू ले रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से ले रहे हैं, वो आप बैनर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैनर के लिए आपने जितने तजर्बे करने हैं आप कर लें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो सर यही एंगल सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपके पास मोबाइल है चाहे आपके पास कैमरा है। तो अब किसी का इरादा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी जाके करने का या नहीं? बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं। हम तो खैर फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं और लाइट रूम भी हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन बहुत से मोबाइल के सॉफ्टवेयर भी हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन इतनी ऑप्शंस आ गई हैं। आगे हमारा मुकाबला AI से है, ओपन AI से है। चैट GPT का तो सबको ही पता होगा। अब उन्हीं की एक वेबसाइट है, उसको आप कहते हैं जी मुझे बंदर शीशी में दिखा दो, वो बंदर शीशी में दिखा देता है, फ़लाँ काम कर दो, फ़लाँ काम कर देता है। अब हमारा मुकाबला टेक्नोलॉजी से है। टेक्नोलॉजी के साथ आपने मुकाबला करना है तो आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होनी चाहिए है कि बैनर्स के लिए आपने कितना अच्छा काम करना है। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपने काम में, लेकिन ये आपको जब पता होगा ना कि आपके स्टैटिक्स क्या है, आपकी सेंस क्या है, स्टैटिक्स डेवलप करनी है आपने। बैनर्स जब भी डिज़ाइन करने हैं, बैनर्स जब भी आपने बनाने हैं, बैनर्स की जब भी फोटोग्राफी करनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको बहुत क्रिएटिव बनाएं। आपने उसको ओवरबर्डन नहीं कर देना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में फ़र्क रखना है। थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। आपकी बैकग्राउंड, अगर आपकी ये प्रोडक्ट है तो आप उसकी सोचेंगे, मुझे अच्छा कोई गल नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप सोचेंगे कि यार मुझे इसको कहाँ पे रखना है, इसके एस्थेटिक्स मैं कैसे सोचूं, ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। गर्मी है तो मैंने गर्मी कैसे दिखानी है, क्या मैं इसके साथ कोई ऐसी प्रोडक्ट रख दूं जो गर्मी को हाईलाइट करे। मैं सिर्फ सन बना दूं जो गर्मी को हाईलाइट, गर्मी में ज़्यादा यूज़ होता है ना, ज़्यादा। अच्छा, आपने इसकी प्योरिटी दिखानी है। क्लाइंट कहता है नहीं जी मेरी सेल पिच इसकी प्योरिटी है, तो प्योरिटी आप वाटर ड्रॉप दिखाएंगे, कोई और चीज़ दिखाएंगे। हर प्रोडक्ट की अपनी एक सेल पिच होती है, उसका सेलिंग पॉइंट होता है। ज़रूरी नहीं यार को कह जी ये गर्मी में तो सर्दी में तो बिकेगा ही नहीं। फिर अब हम मिनरल वाटर क्यों पीते हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि ये प्योर हो। हम नलके वाला पानी नहीं पीना चाहते कि वो प्योर नहीं है, तो यहाँ पे प्योरिटी पिच होती है। करसी स्प्रिंग लेक को देखिएगा, वो पहाड़ दिखा देता है क्योंकि उनका वाकई पानी पहाड़ों से आता है। तो ये चीज़ें पिच होती हैं। सेल पिच आपको पता होनी चाहिए, आपकी सेल पिच क्या है, आप इसको कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको आपने किस तरह से दिखाना है। और कभी भी ओवरबर्डन नहीं करनी चाहिए चीज़ें, अभी ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, नहीं, और आपकी प्रोडक्ट किल हो जाती है। फोकस रेटिना के लिए, आँख के लिए, आँख के रेटिना के लिए, उसको रोकने के लिए आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। आप देखें, मेरी तरफ देख रहे हैं आप सब, नज़र आपको ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन फोकस आपने मुझे किया हुआ है। तो इसी तरह आपका बैनर होना चाहिए कि जब आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएं तो बाकी सारी चीज़ें साथ पड़ी ज़रूर हों। यानी उसको दुल्हन बनाया हुआ है आपने प्रोडक्ट को, उसका बनाव सिंगार भी किया हुआ है, उसको कपड़े भी दुल्हन वाले हैं, उसको सारा कुछ है। वो दुल्हन क्यों, मतलब वही ख़वातीन ही होती है ना सारी, लेकिन उनमें से एक दुल्हन को देखने की, उसका बनाव सिंगार, उसके कपड़े, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो उसको दुल्हन बनाती हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट को दुल्हन बनाना है, वो कैसे बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपके स्टैटिक्स क्या हैं, आप कलर पैलेट्स को किस तरह सोचते हैं। हर नीश का, हर चीज़ का कलर पैलेट होता है। आप लिख लें गूगल पे जाके ना, आपने मेडिकल कलर पैलेट्स लिखिएगा, टेक कलर पैलेट्स लिखिएगा, आप एंटरटेनमेंट कलर पैलेट्स लिखिएगा,
चीज़ें अलग अलग आपको रंग मिलेंगे। एंटरटेनमेंट लिखेंगे ऑरेंज आएगा और मैरून आएगा और तरह के अलग कलर आएंगे। आप टेक के कलर पैलेट्स लिखेंगे तो आपको ब्लू इससे रिलेटेड कलर पैलेट्स मिलेंगे। मेडिकल लिखेंगे तो स्काई ब्लू मिलेंगे। तो हर चीज़ का कलर पैलेट होता है, थीम होता है। तो जब हम अपने थीम को, हमारी प्रोडक्ट का अगर कलर ये है, ये कलर है, तो हम इस कलर को यहाँ से पिक करते हैं, उसका कलर देख लेते हैं, उसके कलर का नंबर ले लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फिर हम इसके मुताबिक अपने कलर पैलेट्स अरेंज करते हैं, देखते हैं। वो हमें गूगल भी बता देता है और कलर पैलेट्स की बहुत सी ऐप्स भी हैं। तो अब हम जब बैकग्राउंड बनाते हैं या हम अपने पास कुछ चीज़ बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो उन कलर पैलेट्स के अंदर बनाना चाहिए ताकि वो उसकी फैमिली हो कलर। ये ना हो कि मैं इसके नीचे मैरून बैकग्राउंड लगा दूं तो लोग तो कहेंगे यार इसको इतनी अकल नहीं है कि इसने ये काम किस तरह करना है, तो पानी इसने क्या बनाया होगा। तो ये स्टैटिक्स होते हैं। अपने स्टैटिक्स को आपने चेंज करना है, अपनी इम्प्रूव करनी है, अपनी स्टैटिक्स को इम्प्रूव करना है। पैसे सारे जो आप क्लाइंट से ले रहे होते हैं ना, वो आपके स्टैटिक्स के होते हैं। हम जाके पिच करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैटिक्स हमसे अच्छे लोग भी काम करते हैं, बहुत अच्छे भी करते हैं। तो वो अपने स्टैटिक्स की कीमत स्टैटिक्स की होती है। जिसके स्टैटिक्स होते हैं वो क्रिएट कर लेता है, उसको क्रिएटिविटी का भी पता होता है, हाउ टू क्रिएट। तो अब स्किल सेट बाद में आते हैं, पहले माइंड सेट होता है, पहले चीज़ों का इल्म होता है। तो इन चीज़ों को गौर से आपने सोचना है, देखना है और ट्यूटोरियल्स देखें कि आपका अगर मोबाइल फ़ोन, अब आपके पास स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन है, किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास गूगल का है, किसी के पास आईफोन है, तो अपने मोबाइल का मॉडल नंबर दे के आप उसके साथ फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। बाकी स्टैटिक आपके अपने हैं, बाकी आपने खुद सोचना है हाउ टू ऑपरेट योर कैमरा, हाउ टू ऑपरेट योर मोबाइल। इट्स डिपेंड ऑन योर डिवाइस। हाउ टू ऑपरेट दिस, हाउ टू यूज दिस, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप उसको कैसे उससे काम लेते हैं, अपने मोबाइल से कैसे काम लेते हैं। तो ये बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। आप लिबर्टी में बुक शॉप पे 2-3 हैं, वहाँ बुक शॉप्स मेन मार्केट में हैं, तो लिबर्टी में वैरायटी है या मेन मार्केट में है, उनके पास प्रॉप्स भी आपको मिल जाते हैं, वो आप उनको भी अरेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बैक ड्रॉप के लिए शीट्स भी डिफरेंट मिल जाती हैं, वहाँ पे आपको और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मकसद ये है कि आपने काम करना है, तजर्बा करना है और स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो फिर आपकी फ़्लाइट का थ्रॉटल ही नहीं हो सकता। जहाज़ तो वही हवा में जाता है ना जो उड़ता है। पहाड़ की चोटी हमेशा खाली रहती है, टॉप पे आप जा सकते हैं, आपके लिए जगह ही जगह है। आप घर से तो निकलें, आप काम तो करना शुरू करें। तो काम का आगाज़ करेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। ये एक बेसिक था। इंशाल्लाह हम वीडियोग्राफी के ऊपर भी बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल वीडियोग्राफी का भी कराएंगे। अभी नीचे थोड़ा सा प्रोडक्ट फोटोग्राफी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं कि बहुत कम लाइट हो तो क्या करना है, प्रोडक्ट बॉक्स हो तो कम से कम आप अपने एंगल्स को काम करके देख सकते हैं। बॉडीज़ हमारे पास हैं कैमरास की, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और किसी ने कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछ लें। सर हम वाइट चार्ट की जगह पे फ्लेक्स शीट भी तो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फ्लेक्स इसलिए नहीं कर सकते कि फ्लेक्स के ऊपर ग्रेन होते हैं, फ्लेक्स के ऊपर बारीक ग्रेन होते हैं। तो जब वो ग्रेन आएंगे तो आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके अंदर ग्रेन के अंदर अपना एक टेक्सचर होता है। इनका सवाल है कि क्या हम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं? फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। बंदा खड़ा हुआ है और फ्लेक्स लगी हुई है 6 फुट पीछे और आपके पास कंटिन्यू लाइट है या आपके पास स्टिल लाइट है, तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई जिसने सारा कुछ पीछे ख़त्म कर दिया। अभी हम चार्ट बिल्कुल प्लेन होता है ना, तो आप ऐसी कोई चीज़ नहीं, कपड़ा भी नहीं यूज़ करना, ऐसी चीज़ें नहीं लगानी जिसके ग्रेन हो। बिल्कुल आपका टेक्सचर होना ही नहीं चाहिए, सरफेस बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। जिस तरह आपके आगे ये टेबल पड़ा हुआ है, वाइट बॉक्स जिस तरह प्लास्टिक के बनते हैं बना लो। वाइट बॉक्स घर पे बना लो, थर्माकोल के 4, 5, 6 वो पकड़ो, उसके अंदर आप सुराख करो, साइड में आप लाइटें कोई भी पार 6 एक लाइट है नीचे मेरे पास पड़ी हुई है गाड़ी में, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आया हूँ, छोटी सी है, 600 रुपये की मिलती है। वो जस्ट आप उससे 2 फुट ऊपर से बाउंस करके ऊपर से देंगे ना, या उसको थोड़ा सा दूर दें 5-6 फुट से और फिल्टर कर लें, तो आप उसके साथ भी लाइट कर सकते हैं। वो 3 लाइटें ऊपर बाउंस करें, एक इधर बाउंस करें, उसके साथ भी काम हो सकता है। वो 600-700 रुपये की है पार 6, हर ये दुकान से मिल जाती है जो
थोड़ी सी बेहतर हो, जिसके पास इलेक्ट्रिक का सामान पड़ा होता है। तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं। हाँ, ये जो आम हॉल रोड पे एलईडीज मिलती है ना, ये इनकी इंटेंसिटी नहीं होती। जो आम एलईडीज होती है ना, इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। लाइट की सारी गेम जो है ना, वो इंटेंसिटी की है कि लाइट की थ्रो कितनी तेज आ रही है, आपने उसको किस तरह चानन नहीं करना। मतलब हर जगह लाइट नहीं चाहिए आपको, आप थोड़ा सा, आपको एक तरफ से ज़्यादा आ रही है, दूसरी साइड से आप अपना बाउंस कर लें। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और लिंक्डइन ज़रूर। जी, आपने पिक्चर का एंगल बताया था, इसका प्रोडक्ट ये है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर करके बिल्कुल देखें ये प्रोडक्ट है ना, उसके मिड से थोड़ा सा ऊपर करके, मिड से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं तो आई लेवल आपको मिल जाता है। तो लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं। फाइवर तो सबका ही होगा या नहीं होगा, लिंक्डइन ज़रूर यूज़ किया करें। मेरा आईडी है लिंक्डइन पे मोहम्मद बिलाल शाह, BILLALSHAH। अगर मुझे भी फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कैसा रहा?